इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार पर जहां एक तरफ कभी के खास रहे सहयोगी दल एक के बाद एक लोकसभा चुनाव 2024 में कम आई हुई सीटों का ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही फोड़ रहे हैं, तो वहीं कभी मुख्यमंत्री से पंगा लेकर अलग होने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीब आते भी दिख रहे हैं। कई दफा ओम प्रकाश राजभर ने सीधे अपनी सरकार पे ही निशाना साधा था। तमाम मंचों से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऊट पटांग बयान देकर ओम प्रकाश राजभर हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बड़बोले नेता ओम प्रकाश राजभर के बड़े बोल एकदम से आना बंद हो गए और वो शांत स्वभाव के साथ राजनीति में विलीन हो गए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ओम प्रकाश राजभर योगी से अदावत भूल अब प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। न सिर्फ ओम प्रकाश राजभर योगी का नाम जप रहे हैं, बल्कि कभी के अपने पक्के दोस्त रहे अखिलेश यादव को अब जमकर कोस भी रहे हैं। आखिर इतना बड़ा बदलाव ओम प्रकाश राजभर को किस नर्सरी में जाने के बाद सीखने को मिला, आज की इस रिपोर्ट में हम ये सब कुछ आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस समय मीडिया की सुर्खियों में नेम प्लेट लगाए जाने का योगी फरमान लगातार बना हुआ है। इन सबके बीच राष्ट्रीय लोक दल के नेता और सांसद चंदन चौहान से लेकर मायावती, अखिलेश यादव और भी तमाम बड़े बड़े नेताओं के बयान योगी के फरमान पर आ चुके हैं। तो ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर ने बस्ती की एक सभा में योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नेम प्लेट लगाने में आखिर क्या ही दिक्कत है, कहाँ सांप्रदायिकता वाला माहौल बिगड़ रहा है। यही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज भी कसा और कहा कि सरकार अखिलेश चलाएंगे या हम। जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर का बयान हमेशा हिट रहता है, लेकिन इस बार तो उन्होंने योगी की तारीफ कर तमाम विपक्षी दलों में भी हलचल मचा दी है। अब ये तो थी बात योगी सरकार की तारीफ की, अब जरा ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को क्या क्या कहा ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए और फिर फैसला कीजिए कि आखिर ये बोल अचानक क्यों बदल रहे हैं। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को कहा कि योगी सरकार से पहले जब अखिलेश यादव की सत्ता हुआ करती थी तो उन्होंने पिछड़ी जाति के लिए क्या किया, उन्होंने पिछड़ी जाति को दरकिनार किया। बस्ती पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने जहां एक तरफ योगी की सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य की भी तारीफ करते वो नहीं थके। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्षीय कार्यकाल में भाजपा को 325 सीटें मिली थी। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर के बोल क्यों बदल गए। दरअसल इस लोकसभा चुनाव 2024 में ओम प्रकाश राजभर का कोई खास जादू पूर्वांचल में नहीं चल सका, तो वहीं इसके उलट इंडिया गठबंधन की मजबूत चाल अफजाल अंसारी के जरिए ही सक्सेस रही। अब ऐसे में अलग थलग पड़े ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीति भला अगर न चमकाए तो ये कैसे संभव है। और वैसे में तब जब चल रहा हो बीजेपी के अंदर अंदरूनी घमासान, तो कब किसकी तलवार कहाँ खिंच जाए और राष्ट्रीय संगठन कब किस पर क्या फैसला ले ले ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन सबके बीच योगी की बढ़ती ताकत और आरएसएस से मजबूत होते जा रहे योगी के संबंध कहीं न कहीं ओम प्रकाश सरीखे नेताओं को राइट टाइम किए जाने का इशारा भी कर रहे हैं। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।